तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कैसे प्राप्त करें। पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो में देखा था क्या होता है जब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे प्राप्त करें, यानी कि जो बेंजोइक अम्ल से बेंजीन होता है वो कैसे प्राप्त करें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए होंगे कि बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करें, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। इस तरीके के आपके क्वेश्चन दिए होंगे। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसी चैप्टर की ये आपके कैसे प्राप्त करें वाली रिएक्शंस हैं। तो उस चैप्टर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही हम आपको करा दे रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में कई सालों से आ रहे हैं वो वाली हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक, 5 करा देंगे, 5 में से एक आपकी जरूर फंस जाएगी। ठीक, तो 1 से 2 ही आती हैं, हर चैप्टर से एक ली जाएंगी, क्योंकि हर चैप्टर की हम आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कराते जाएंगे। आपको जो अच्छी लगे वो तैयार कर लेना। ठीक, तो उनमें से ही फंस जाएंगे। हर चैप्टर की अगर आपने 5-5 तैयार कर ली, उनमें से एक जरूर फंस जाएगी। ठीक, तो इसमें आपकी पहले दी हुई है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करें। ठीक, तो हमने बेंजोइक अम्ल का फार्मूला आना चाहिए। बेंजोइक अम्ल आपका बेंजीन के ऊपर आप एसिड लगा देंगे, यानी कि COOH लगा देंगे तो आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया जब NaOH यानी कि सोडा लाइम के साथ, ये आपका सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH और प्लस CaO, ये आपका सोडा लाइम का फार्मूला होता है। ये किस अभिक्रिया में आता है, ये एक आपकी अभिक्रिया है नेम रिएक्शन, उसमें आता है। अगर आपको सारी नेम रिएक्शन तैयार है तो आपको पता होगा कि कौन सा फार्मूला किस में आता है। तो अगर आपको नेम रिएक्शन तैयार होती तो आपको पता होता है ये क्या है, ये किसका फार्मूला है। ठीक, हमें लगभग बहुत सारी नेम रिएक्शन तैयार है, तो हमें पता है ये सोडा लाइम का फार्मूला है। ठीक, तो जब आप बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक, और बाकी का जो होगा वो मुक्त हो जाएगा। आपको इतना ही दिखाना है कि बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया जब इसके साथ कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आपकी पहली हो जाएगी रिएक्शन। दूसरी आपकी दी हुई है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। ठीक, तो एसिटिक अम्ल आपका क्या होता है, CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल होता है। इससे हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करना है, यानी कि CH3COCl प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे PCl3 और Cl2 या फिर PCl3 ले लें या फिर Cl5 ले लें, इनमें से एक ले सकते हैं। ठीक, तो इनमें से जब एक की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक, तो एसिटिल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, अब हम तीसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, थैलिक अम्ल से थैलिमाइड कैसे प्राप्त करें। ठीक, तो ये आपकी अभिक्रिया 2024 और 25 दोनों साल लगातार पूछी गई, ये आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक, तो इसमें आपको थैलिक अम्ल का आपका फॉर्मूला होता है बेंजीन रंग के ऊपर जब आप यहाँ पे COOH और COOH इस तरीके से लगा देंगे तो ये आपका थैलिक अम्ल आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी क्रिया जब हम कराएंगे, जब इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, इससे हम थैलिक एनहाइड्राइड यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त करेंगे। इसमें H2O मुक्त हो जाता है। कैसे, यहाँ से 2 H उठेंगे और एक O उठ जाएगा तो H2O मुक्त हो जाएगा। और देखो यहाँ से एक ये वाला O यहाँ बीच में आ जाएगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे तो ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। जब थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया AgNH3 के साथ कराई जाएगी, इसको गर्म कराया जाएगा तो हमारा थैलेमाइड प्राप्त होगा। थैलेमाइड का हमारा फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर जब बेंजीन के साथ जब NH जुड़ जाता है तो आपका थैलेमाइड कहलाता है। ठीक, तो ये थैलिक अम्ल से थैलेमाइड का आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी तीसरी रिएक्शन हो जाएगी, कैसे प्राप्त करेंगे। चौथी आपको करनी है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। ब्यूटेनल हमारा यहाँ पे है मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है तो आपकी ब्यूट हो जाएगी। अल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है तो ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक, CHO लगा हुआ है तो अल हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे OH लगा होता तो ब्यूटेनॉल हो जाता। इन बातों को आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं वो आपको IPC में बताया गया होगा। ठीक, तो ब्यूटेनल ब्यूटेनल आपका ये फॉर्मूला होता है, इससे ब्यूटेनोइक अम्ल हमें प्राप्त करना। ब्यूटेनोइक क्या होता है, जब उसके साथ ओइक समूह लगा हो यानी कि COOH समूह लगा हो। ठीक, ब्यूटेनिक अम्ल, इसमें हमको उपस्थिति लेनी है HNO3 की उपस्थिति ले लें या फिर KMNO4 की उपस्थिति ले लें, इन दोनों में से एक की उपस्थिति हमें लेनी होगी। ठीक, इनकी उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल हमें प्राप्त होगा, यानी कि ये जो OH है ये हट जाएगा, यहाँ पे
COOH आ जाएगा, CHO समूह हट जाएगा और COOH समूह आ जाएगा। ठीक, इनकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे ब्यूटेनॉल की तो हमें ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें पांचवी क्रिया दी हुई है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करें। तो एसिटिक अम्ल हमारा यहाँ दिया हुआ है, एथिल एसीटेट हमें प्राप्त करना है। ठीक, एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल की जब क्रिया हम एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे, एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। ठीक, एथिल एसीटेट का आपका फॉर्मूला होता है CH3COO ये एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है। H इधर से उठेगा, इधर से उठेगा, एक O इधर से चला जाएगा, ये OH उठेगा, ये H उठेगा तो H2O हो जाएगा, हमारा H2O मुक्त हो जाएगा। ये C2H5 इसी के साथ जुड़ जाएगा, जब H हट जाएगा C2H5 जुड़ जाएगा तो जो आपका फार्मूला बनेगा वो एथिल एसीटेट का फार्मूला बनेगा। यहाँ पे देख लो CH3COO ये तो H हट गया, OH के साथ चला गया। ठीक, तो ये जो C2H5 है इसी के साथ जुड़ जाएगा तो आपका एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो ये आपके फार्मूले हो जाएंगे किसके, एथिल एसीटेट का। ठीक, तो ये आपके 5 रिएक्शन हो जाएंगे। कैसे प्राप्त होगी, ये जो चैप्टर था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर की 5 रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक, तो पांचों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर इस चैप्टर से पूछी जाती है आपकी कैसे प्राप्त करें वाली रिएक्शन तो आपकी यही अभिक्रियाएं आएंगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई सालों से लगातार पूछी जा रही हैं। ठीक, तो यही आएंगी, इनका आप स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे रिएक्शन दी गई उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, इनको आप जितने भी अच्छे तरीके से तैयार कर सको तैयार कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाती हैं। इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।